बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4 5.1 इसके जो पहले 2 क्वेश्चन है वो मुकम्मल हो चुके हैं और आज हम इसका तीसरा क्वेश्चन मुकम्मल करेंगे। इसमें है तीसरे क्वेश्चन में शेड द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। इसमें इस इनइक्वालिटी को आप वन का नाम दे लें। सबसे पहले इसको हम इक्वालिटी में चेंज करेंगे, इसके पॉइंट बनाएंगे, 2 पॉइंट इसके मालूम करेंगे और इसको हम एक्स वाई प्लेन पे ड्रा करेंगे और फिर उसके सॉल्यूशन को शेड कर देंगे। यहाँ पे आप इसको, अगर हम इसको इक्वालिटी बनाएं तो ये बनेगा 2x+y इज इक्वल टू 6। यहाँ से हमने इसके 2 पॉइंट बनाने हैं। अगर आप x को 0 पुट करें तो ये सारा पार्ट 0 हो जाएगा। 0+y इज इक्वल टू 6। इसको आप रफ में भी कर सकते हैं। y इज इक्वल टू 6। अगर हम x को 0 पुट करें तो y कितना आ गया, y 6 आ गया। उसके बाद अगर y को 0 पुट करें, y को अगर 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x+0 इज इक्वल टू 6। 2 इधर जाएगा, 6 को तकसीम, x इज इक्वल टू 6/2 बराबर 3। तो x कितना आ जाएगा, 3। ये हमारे 2 पॉइंट आ गए, 0 व 6 और 3 व 0। अब इनको आपने एक्स वाई प्लेन पे ड्रा करना है। यहाँ पे 0, x 0 है, y 6। x पॉजिटिव इस साइड पे, नेगेटिव x इस साइड पे, y पॉजिटिव इस साइड पे, नेगेटिव y इस साइड पे। x 0 है और y 6 यहाँ पे। y एक्सिस सारे के ऊपर x 0 होता है, ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0 व 6। और उसके बाद x 3 है, y 0। इस सारे x एक्सिस पे y क्या होगा, 0। ये पॉइंट आ जाएगा 3 व 0। और यहाँ से ये लाइन की इक्वेशन है, इसको हम ड्रा कर देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। ये यहाँ पे हमने आप इसको शेड करना है। शेड करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको, इसमें x भी 0 पुट करेंगे, y भी 0 पुट करेंगे। यहाँ पे आप लेंगे टेक 0 व 0 एज ए टेस्ट पॉइंट। एज ए टेस्ट पॉइंट पुट इन 1। इसको हमने 1 का नाम दिया है तो इसमें पुट कर देंगे। ये आ जाएगा 2 × 0 + 0 छोटा है बराबर है 6 के। ये आ जाएगा 0, ये सारा 0 हो जाएगा। छोटा है बराबर है 6 के, तो ये ट्रू है। जब ट्रू होगा तो उस वक्त ये देखें 6 बड़ा है और 0 क्या है, छोटा। ये ट्रू है। जब ट्रू होगा तो शेड आपने, ये ओरिजिन है, इसकी तरफ आपने इसका शेड बनाना है। ओरिजिन की तरफ इस लाइन का जो शेड है वो इस रुख में आ जाएगा। इसको आप लेड पेंसिल से भी कर सकते हैं। बस आपने इस तरह शो कर देना है कि जो शेड है वो ओरिजिन की तरफ आएगा। ये उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है, इसमें भी हम इसको 1 का नाम देंगे। फिर इसको इक्वेशन में चेंज करेंगे। लेट 3x+7y इज इक्वल टू 21। अगर आप x को 0 पुट करें तो ये सारा 0 हो जाएगा। जब ये 0 होगा, 7 इधर जाएगा, 21 को डिवाइड करेगा 3। अगर x को 0 पुट करेंगे तो y कितना आ गया, 3।
इसी तरह अगर y को हम 0 पुट करेंगे तो y वाला 0 हो जाएगा, 3 इधर जाएगा, 21 को डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा, x बराबर 7। ये हमारा पॉइंट बन जाएगा 0 व 3 और 7 व 0। इसी तरह इसका जो शेड का वो भी मालूम कर लेते हैं। टेक 0 0 एज ए टेस्ट पॉइंट, पुट इन 1। जब 1 में पुट करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये आ जाएगा 3 × 0 प्लस 7 × 0 और ये 21, ये आ जाएगा 0 बड़ा है बराबर है 21 से, तो ये क्या है, रॉन्ग है, फॉल्स है। जब फॉल्स होगा तो जो शेड है सोल्यूशन का वो ओरिजिन से मुखालिफ सिमत में जाएगा। यहाँ पे 0 3, ये आएगा 0 3, 0 व 3 और 7 व 0, x 7 है y 0, ये 7 व 0। और इससे अगर हम लाइन ड्रा करें, इसमें ये फॉल्स है। अगर ट्रू होता तो इस साइड पे, अगर फॉल्स है तो ओरिजिन ये है, ओरिजिन से बाहर की तरफ जाएगा। सॉल्यूशन जो है वो ओरिजिन से बाहर की तरफ शेड होगा। ये इसमें भी अगर हम x को 0 पुट करें तो ये आ जाएगा -2y, -2 इधर जाएगा, इसको डिवाइड करेगा तो y कितना आ जाएगा, -3। ये पॉइंट बन जाएगा 0 व -3। इसी तरह y को 0 पुट करेंगे, 3 इधर जाएगा, 6 को डिवाइड करेगा तो x आ जाएगा 2। ये पॉइंट बन जाएगा 2 व 0। इसको हम 1 का नाम देंगे। इधर इसकी इक्वेशन बनाएंगे, 3x - 2y = 6। उसके बाद इसका जो टेस्टिंग पॉइंट है वो मालूम करेंगे। टेक 0 0 एज ए टेस्ट पॉइंट, पुट इन 1। ये 0 0 पुट होगा इसमें और इसमें, तो ये आ जाएगा 0 -0 6। 0 बड़ा है 6 से, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि 0 6 से क्या होता है, छोटा, फॉल्स है। जब फॉल्स होगा तो जो शेड है वो ओरिजिन से दूसरी तरफ जाएगा। यहाँ पे -3 है, y कितना है, -3 और x 0, ये 0 व -3, x 2 और y 0, ये 2 व 0। फिर इससे हम क्या करेंगे, लाइन को ड्रा करेंगे इन दो पॉइंट से। यहाँ पे आप इसके ऊपर लिख भी दें कि कौन सी लाइन है। 3x - 2y = 6 और ये फॉल्स आया है, तो ये इधर की तरफ, ओरिजिन से बाहर की तरफ इसको शेड करेंगे। उसके बाद इसका जो तीसरा पार्ट है, इसमें भी ये 1, लेट इसको हम इक्वेशन फर्ज करेंगे, 5x - 4y = 20। अगर हम x को 0 पुट करें तो -4 इधर जाएगा, इसको डिवाइड करेगा, -5, ये आ जाएगा 0 व
5, और अगर y को हम 0 पुट कर दें तो 5 इधर जाएगा, 20 को डिवाइड करेगा 4, 4 वो 0। और अगर हम इसका शेड मालूम करें, टेक 0 वो 0 एज ए टेस्ट पॉइंट, पुट इन 1, x भी 0 हो जाएगा और y भी क्या हो जाएगा 0, और ये 20, 0 छोटा है 20 से, ये क्या है ट्रू है। जब ट्रू होगा तो शेड ओरिजिन की तरफ आएगा। यहाँ पे -5, y कितना है -5, ये -0 वो -5, और x ये 5x-4y इज इक्वल टू 0। ट्रू है तो शेड आएगा ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन की तरफ आपने इसको शेड कर देना। ये तीसरे का पांचवा जो, इसको भी 1 का नाम देंगे। ये यहाँ पे इसके पॉइंट तो बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ x है, y तो है ही नहीं। ये आ जाएगा 2x + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x फाइंड करेंगे, 1 दूसरी तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू आ जाएगा -1, फिर 2 इधर आएगा इसका बटा, x इज इक्वल टू -1/2, और इसको अगर डिवाइड करें तो -0.5। -0.5 को अगर हम ग्राफ पे ड्रा करें तो ये 0 है, 0 और -1 के दरमियान होगा। ये 0 और -1 के दरमियान में ये आ जाएगा। और इसका अगर हम शेड मालूम करें तो यहाँ पे x को 0 पुट कर दें, या उसी तरह सेम पहले की तरह टेक 0 0 एज ए टेस्ट पॉइंट, पुट इन 1। जब 1 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, +1 बड़ा है 0 से, 1 बड़ा है बराबर है 0 से, ये क्या है ट्रू है। जब ट्रू होगा तो शेड को ओरिजिन की तरफ बनाएंगे। ये आ जाएगा इधर। तीसरे क्वेश्चन का आखिरी जो, इसमें भी इसको हम 1 का नाम देंगे और फिर इसको लेंगे इक्वेशन के इक्वल, 3y-4 इज इक्वल टू 0। 4 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 4, फिर 3 इधर आएगा, इसको डिवाइड करेगा, y इज इक्वल टू 4/3। और इसको आप तकसीम के अमल से गुजारें कैलकुलेटर से या रफ में कर लें। 4 3 एकम 3 1.033 9, ये आ जाएगा 1.3। ऐसा नंबर है जो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा, y 1.3 आ जाएगा, जो 2 से बड़ा है और 1 से क्या है छोटा। यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा 1 के 3 हिस्से बना लें, 1 2, ये आ जाएगा यहाँ। 1 से थोड़ा सा बड़ा है और 2 से क्या है छोटा है।
और अगर हम इसका शेड मालूम करें तो यहाँ पे y को हम 0 पुट कर देंगे। 3 × 0 -4 छोटा है बराबर है 0 से, -4 छोटा है बराबर है 0 से। ये ट्रू है क्योंकि -4 जो है वो 0 से छोटा है। अगर ट्रू होगा तो फिर जो शेड है वो ओरिजिन की तरफ आएगा। ये